वंदे मातरम दोस्तों, वेलकम टू रामास गुरुकुल। मैं रामचंद्र आप सबका स्वागत करता हूं रामास गुरुकुल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। खमा गणिसा दोस्तों, आप सभी को राजस्थान दिवस की अनेकों अनेक बधाइयां। मैं कुछ इस प्रकार से राजस्थान की जो है महिमा मंडित करना चाहता हूं कि सोने जैड़ी रेत जठे, सोने जैड़ी रेत जठे, ज्या चांदी रो असमान, रंग रंगीलो रूप सोवणो, प्यारो मारो राजस्थान, प्यारो मारो राजस्थान। तो अगेन राजस्थान दिवस की आप सभी को बहुत बहुत बधाइयां। दोस्तों, आज 30 मार्च है और 30 मार्च को राजस्थान डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि क्यों 30 मार्च को जो है राजस्थान डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। और आई थिंक दिस इज वेरी एप्ट ओकेजन to make you aware about the phases of integration of Rajasthan. As you can see behind me here, it explains that unification of Rajasthan. This unification और राजस्थान का एकीकरण has taken place in 7 stages. जल्दी से जल्दी इस सेशन को आप लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आपने रामास गुरुकुल के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सब लोगों को वन बाय वन, स्टेज बाय स्टेज, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान एक्सप्लेन करूंगा। दोस्तों, बढ़ने से पूर्व मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं वर्तमान में सीनियर रिसर्च फेलो हूं। मैंने एमए ज्योग्राफी के अंदर की हुई है, 3 बार नेट जेआरएफ निकाल रखी है। दोस्तों, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज यानी कि आरएएस का मैंने 4 बार मेंस दिया है और 2 बार इंटरव्यू अपीयर्ड हूं। साथ ही साथ सिविल सर्विसेज मेंस देने का भी मुझे 3 बार का अनुभव है। मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर आरपीएससी का और यूपी का दिया हुआ है, उसका इंटरव्यू अपीयर्ड हूं। और भी ऐसे कई एग्जामिनेशंस हैं यूपीएससी के द्वारा जो कंडक्ट किए जाते हैं और वेरियस अदर एसएससी के द्वारा कंडक्ट किए जाते हैं, उसका अच्छा खासा अनुभव है, जिसको मैं आप सब लोगों के लिए बेसिकली इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप सब लोगों के साथ में शेयर करूंगा। दोस्तों, तो जरूर आप जो है इस सेशन को लाइक करते हुए ही आगे बढ़िएगा। चलिए, तो दोस्तों, इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान, as I told you, this integration of Rajasthan took place in 7 stages, but the roots of integration started with the order which was passed by Lord Lillingtho in 1939. 1939 में लिलिंगथो वाइसरॉय लॉर्ड लिलिंगथो ने एक ऑर्डर पास किया था, where the foundation was laid for the reorganization, or we can say the integration of whole India itself. And as you know, All India Native State Council has also passed a resolution in which they have set 2 criteria for integration of smaller states into the larger states. One criteria was the income, that means 50 लाख की जिनके पास में इनकम थी या उससे कम थी, उन स्टेट्स को लार्जर स्टेट्स के साथ में मर्ज कर दिया जाएगा, या फिर उनकी पॉपुलेशन वाज लेस देन 20 lakhs. ये 2 क्राइटेरिया, वन वाज द इनकम क्राइटेरिया एंड द अदर वाज द पॉपुलेशन क्राइटेरिया. These 2 criteria were laid down for merger of smaller state into the larger states. Further, before independence of Rajasthan, all over India itself, before independence, ठीक है, Rajasthan had 19 princely states, 3 ठिकानास and 1 union territories. Let us see one by one which were those 19 princely states. You can say अलवर, भरतपुर, बांसवाड़ा, बीकानेर, बूंदी, डूंगरपुर, धौलपुर, जयपुर, जोधपुर,
जैसलमेर, झालावाड़, कोटा, किशनगढ़, करौली, Pratapgarh, Sirohi, Shahpura, Tonk and Udaipur. These were the 19 princely states, and Lava, Kushalgarh and Neemrana were the 3 Thikanas, along with the one union territory, that is Ajmer Merwada. Now let us see how this was mapped in that particular Rajputana with the Mewada. See, you can see itself: Jaisalmer, जोधपुर, बीकानेर, जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, टोंक, बूंदी, लावा, here it is अजमेर मेरवाड़ा, this is शाहपुरा, here it is उदयपुर, सिरोही, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, झालावाड़, कोटा, टोंक. ठीक है, these were the princely states as well as what? The Thikanas. Now, in the Indian Independence Act 1947, it was let down that now the states, the princely states, has to be reorganized so that India could be united. As you know, British ruled with the divide and rule policy, but now basically India has to be integrated to be stronger. And you know, the most important role was played by Sardar Vallabhbhai Patel and VP Menon in the integration of whole India along with the princely states. So a notion was passed, a criteria was set that those princely states who has 2 criteria, one was the population again and the other was the revenue. So the population criteria said at least you should have a population of 10 lakh, which was the same, and at least you have a revenue of 1 crore per annum, and this was for whole princely states of India itself. And in Rajasthan, surprisingly, only 4 such states, princely states, were there, that is Jodhpur, Jaipur, Udaipur and Bikaner, which fulfilled this criteria and they remained largely independent. Now comes the phase of integration. So I'll want to brief you that this integration phase started from 17th of March 1948 and got completed in the 7 stages on 1st of November 1956. So 17th of March, some says 18th of March itself, but 17th of March, which is given in the official website of Rajasthan State Assembly, to the 1st of November 1956, and it took almost 8 years, 7 months and 14 days to complete this cumbersome integration. Now see, these are the 7 phases of integration of Rajasthan. The first phase was known as Matsya Union. The spelling is not correct. Union. Matsya Union. Second stage was Rajasthan Union. Third stage was United State of Rajasthan. You should be aware about these names because we are going to use these names consequently. Now the fourth stage is the Greater Rajasthan. In this, we celebrate the Rajasthan Day, 30th of March. Fifth stage is United States of Greater Rajasthan, and consequently, 6th stage was called as United Rajasthan, and 7th was the reorganized Rajasthan state. So these are the 7 stages. Let us proceed one by one and see what were the ingredients of these stages. That means what are the essential things which have been asked in examinations year long, day in each and every paper itself. ठीक है, फर्स्ट फेज में अगर हम देखें तो मत्स्य यूनियन के अंदर में डेट ऑफ फॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द 17th of March 1948. This
is quite important. Now see, which were the states which were merged in it? So it is the easternmost states of princely states of Rajasthan, which was Alwar, Bharatpur, Dholpur, Karoli. These were the 4 states. As you know, महाभारता में भी इन्हें मत्स्य कहा गया था. These were the मत्स्य region itself. So इन्हें भी जो है जो नाम दिया गया था, दिस नेम जो है, दिस नेम वॉज गिवन मत्स्य यूनियन. दिस नेम वॉज सजेस्टेड बाय K.M. Munshi. This name was suggested by K.M. Munshi, and the capital was adjudged Alwar. अलवर को इसकी कैपिटल बना दिया गया था. नाउ सी, राज प्रमुख, हु वाज एडजस्ट राज प्रमुख? उदय भान सिंह जी ऑफ धौलपुर वाज अपॉइंटेड राज प्रमुख, एंड डेप्यूटी राज प्रमुख जो है महाराजा ऑफ करौली, दैट इज गणेश पाल वसुदेव सिंह जी को अपॉइंट किया गया था. दीज वर द 2 इंपॉर्टेंट जो है पोस्ट. उसके बाद में इफ वी सी, प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किए जाते थे उस समय, और सबसे पहले जो प्राइम मिनिस्टर मत्स्य यूनियन के अपॉइंट किए गए थे वो थे शोभा राम कुमावत. डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर जुगल किशोर चतुर्वेदी जी को अपॉइंट किया गया था. ठीक है, एंड दिस वाज इनॉग्रेटेड बाय NV गढ़विल, नरहरि विष्णु गढ़गिल. इन्होंने इसको जो है इनॉग्रेट किया था. नाउ सी, मत्स्य यूनियन अगर हम देखें एज ऑफ 17th ऑफ मार्च, यहां पर अलवर है, भरतपुर है, धौलपुर है, करौली, ये जो ईस्टर्न मोस्ट राजस्थान के प्रिंसली स्टेट्स हैं, ये जो है फेज 1 अपने 17th ऑफ मार्च 1948 को हुए थे. उसके बाद में इफ वी प्रोसीड फर्दर, दिस हैज बीन मिसप्लेस्ड. ओके, फेज 2 अगर हम देखें, सेकेंड फेज की बात करते हैं. सो दिस वाज इन केस ऑफ फर्स्ट राजस्थान यूनियन, यानी कि पूर्व राजस्थान की अगर हम बात करते हैं. सो डेट ऑफ फॉर्मेशन अगर हम देखें तो 25th ऑफ मार्च 1948 इसकी डेट ऑफ फॉर्मेशन है. ठीक है, नाउ स्टेट्स कौन कौन से इसमें मर्ज हुए थे? तो इसके अंदर में काफी सारे ऐसे स्टेट्स थे, ठीक है, जो कि हाड़ौती प्लेटू से बिलोंग करते थे, कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़ टाइप में. सो एट दैट टाइम 12 नहीं था, लेकिन बांसवाड़ा, बूंदी, डूंगरपुर, झालावाड़, किशनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़, शाहपुरा, टोंक, एंड 2 ठिकानास वर ऑल्सो मर्ज्ड, दैट इज लावा एंड किशनगढ़. सो लेट अस रिमाइंड इट. बांसवाड़ा को इंटीग्रेट कर दिया था, बूंदी, डूंगरपुर. ठीक है, इसको याद ऐसे करिए कि एक तो था कोटा, बूंदी, और एक है अपना झालावाड़. ये हाड़ौती प्लेटू वाले से थे. ठीक है, उसके बाद में बांसवाड़ा और डूंगरपुर ये अलग से थे. ठीक है, फिर आप देखिए कि प्रतापगढ़ और शाहपुरा, भीलवाड़ा से शाहपुरा. ठीक है, तो प्रतापगढ़ और शाहपुरा नजदीक नजदीक में है. देन उसके बाद में किशनगढ़, ठीक है, एंड टोंक ये बचते हैं. और उसके बाद में ठिकानास में लावा और कुशलगढ़ आ जाते हैं. और कैपिटल किसको देखिए, जो इंपॉर्टेंट सिटी स्टेट था उसको कैपिटल जो है बेसिकली अपॉइंट कर दिया था. मेजरली जो राज प्रमुख जिसका था उसी की कैपिटल थी. तो राज प्रमुख किन्हें अपॉइंट किया गया था? महाराव भीम सिंह ऑफ कोटा. इन्हें जो है राज प्रमुख अपॉइंट कर दिया गया था, महाराव भीम सिंह ऑफ कोटा. एंड डेप्यूटी राज प्रमुख जो है बूंदी और डूंगरपुर के रूलर्स को अपॉइंट कर दिया गया था. one was senior and the other was the junior. Now प्राइम मिनिस्टर किसे अपॉइंट किया गया था? गोकुल लाल असवा को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर दिया गया था. ठीक है, और इसमें अगर आप देखेंगे कि दिस फेज वाज आल्सो इनॉग्रेटेड बाय NV गढ़गिल इटसेल्फ. ठीक है, सो ये 2 फेज थे, फर्स्ट फेज और सेकंड फेज, विच वाज इनॉग्रेटेड बाय NV गढ़गिल. ठीक है, नाउ सी, ये है अपना राजस्थान यूनियन सेकंड फेज. अगर हम बात करें, देखो कोटा यहां पर आ गया, झालावाड़, बूंदी, टोंक ये एक फ्रेगमेंट हो गया, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उसके साथ में कुशलगढ़ और लावा ठिकाना. नाउ सी, थर्ड फेज was United States of Rajasthan, which is known as संयुक्त राजस्थान. The date of formation is quite similar, though हम 17th वहां पर यूज करते हैं, तो इसको यहां पर क्या है 18th यूज करना है. दिस
सॉर्ट ऑफ रिपीटेशन। अगर आप 18 to 18 याद करने की कोशिश करें तो 18 अप्रैल दैट इज 1948, यानी कि 1948 की 3 डेट्स आपने याद कर ली है। 17th ऑफ द मार्च इटसेल्फ, ठीक है, उसके बाद 25th ऑफ मार्च एंड देन दी 18th ऑफ अप्रैल, ठीक है। ये आप देखिए यहां पर आपने 25th ऑफ मार्च देखा, ठीक है, देन 17th ऑफ अप्रैल, ठीक है। सो ये 1948 में आपके 3 जो है फेजेस का इंटीग्रेशन हो रहा है, मार्च में 2, अप्रैल में 3rd वन। तो अप्रैल का अगर हम बात करते हैं 18th ऑफ अप्रैल 1948, यहां पर स्टेट्स कौन से हैं? यहां पर स्टेट्स हैं राजस्थान यूनियन दैट इज द फेज 2 प्लस द उदयपुर। उदयपुर को भी इसके अंदर इंटीग्रेट कर दिया था। नाउ जिसको हम इंटीग्रेट करते जाएंगे उसी के जो है बेसिकली मतलब राज प्रमुख उसके अपॉइंट कर दिए जाएंगे और उसी के बेसिकली कैपिटल उसी को हम एडजस्ट करेंगे। सो कैपिटल वाला इशू खत्म कि हमें जिसको इंटीग्रेट किया है उसी की कैपिटल आ गई, दैट इज द उदयपुर। अब राज प्रमुख कौन होंगे? तो राज प्रमुख भी किसके कौन होंगे? उदयपुर के। उदयपुर के कौन थे? महाराणा भूपाल सिंह जी थे, उनको अपॉइंट कर दिया गया था राज प्रमुख। नाउ डेप्यूटी राज प्रमुख किसको? जिसको आपने मतलब डिमोट किया है, दैट इज कोटा। कोटा वाले, अभी कोटा कैपिटल थी भाई, कोटा को कैपिटल से हटा करके यानी कोटा के महाराहुल भीम सिंह जी को बेसिकली क्या है आपने बना दिया क्या? डेप्यूटी राज प्रमुख। और प्राइम मिनिस्टर देखिए उस समय बहुत ही पॉपुलर थे ये, माणिक्यलाल वर्मा। उदयपुर से आप बिल्कुल इन्हें जानते होंगे, ठीक है। तो माणिक्यलाल वर्मा को जो है प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर दिया गया था। एंड दिस थर्ड फेज, रिमेंबर दिस थर्ड फेज वाज इनॉग्रेटेड बाय जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राइट, ठीक है। ये देखिए यहां पर, ये देखिए यहां टोंक था, बूंदी था, कोटा था, झालावाड़ था, प्रतापगढ़ था, ठीक है। उसके बाद बांसवाड़ा और डूंगरपुर, ये तो अपना राजस्थान यूनियन था। उसके अंदर में उदयपुर का स्टेट भी इंक्लूड कर दिया। कब इंक्लूड किया? देखो 18 अप्रैल जो है 1948। तो बहुत ही आसान है 3 फेज की डेट्स याद करना, 17, 25, 18। नाउ मार्च के अंदर 2 हैं, 17 और 25 ऑफ मार्च 1948, ईयर सेम है। और उसके बाद में जो है बेसिकली अपना अप्रैल आ गया, दैट इज 18th ऑफ अप्रैल, ओके। लेट अस प्रोसीड टुवर्ड्स द फोर्थ फेज। फोर्थ फेज वाज नोन एज ग्रेटर राजस्थान। व्हाई इट इज कॉल्ड ग्रेटर? बिकॉज इसमें जो बड़े बड़े जो हैं अपन प्रिंसली स्टेट्स हैं, जिनके पास में जो हमने देखा था ना लार्जर, वो थे जो एक्सेप्शनली बेसिकली उनके पास में पॉपुलेशन ज्यादा थी, ठीक है, उनके पास में रेवेन्यू ज्यादा था, एंड दे वर नॉट आई मीन द पार्ट ऑफ द इंटीग्रेशन प्रोसेस इटसेल्फ as per that criteria. So because those larger princely states were integrated, so this is known as Greater Rajasthan. That is Bikaner, Jaipur, Jaisalmer and Jodhpur. These 4 were the larger states were integrated into whom? Into the United States of Rajasthan. United States of Rajasthan, that is third phase के अंदर में जो है इनको इंटीग्रेट कर दिया गया है, ठीक है। एंड दस दिस इज नोन एज ग्रेटर राजस्थान, ठीक है। इसका डेट ऑफ फॉर्मेशन क्या है आप बहुत ध्यान से देखिए, 30th ऑफ मार्च, दैट इज टुडे। टुडे इज द डे ऑन विच these large 4 states were integrated into the third stage, that is the United States of Rajasthan, and thus this day is commemorated and this day is celebrated as Rajasthan Divas, that is Rajasthan Day. Remember this thing. फोर्थ स्टेज में जो है हम राजस्थान डे के रूप में इसको सेलिब्रेट करते हैं। नाउ सिंस द मोस्ट पॉपुलरली जयपुर जो है इसको इंक्लूड कर दिया गया था, तो जयपुर को ही कैपिटल बनाया। और रिमेंबर यहां पर एक और नई पोस्ट क्रिएट की गई, वो थी महाराज प्रमुख, एंड दिस वाज टू बी लाइफ टाइम के लिए। और महाराज प्रमुख किसे बना दिया गया था? भूपाल सिंह जी ऑफ उदयपुर को महाराज प्रमुख बना दिया गया था, उन्हें प्रमोट कर दिया गया था। एंड राज प्रमुख किसे बनाया गया था? महाराजा सवाई मान सिंह टू ऑफ जयपुर, क्योंकि जयपुर कैपिटल है तो उसी का मैंने बताया राज प्रमुख होगा। सो महाराजा सवाई मान सिंह जी टू को जो है इसका क्या बना दिया गया था? अपने राज प्रमुख। और अब यहां पर जो है डेप्यूटी राज प्रमुख किसे बनाया गया था? महाराव भीम सिंह जी को, ठीक है। एंड अगर हम बात करें प्राइम मिनिस्टर इस वक्त कौन थे, तो पंडित हीरालाल शास्त्री प्राइम मिनिस्टर बने यहां पर।
and this phase was inaugurated by Sardar Vallabhbhai Patel in the Darbar Hall of Jaipur Palace. ठीक है, so up to this you are clear. See, हम पढ़े थे मार्च, अप्रैल, मार्च. These are the 4 months you need to know. ठीक है, now you need to know 48 में 3 फेज आ गए और उसके बाद में 49 में एक फेज आया, दैट इज द राजस्थान डे, जिसको आपको याद करना इजी हो गया. लैंडमार्क डे है. ठीक है, आप ये देखिए यहां पर जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर और जयपुर को इंटीग्रेट कर दिया किससे? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ राजस्थान, एंड दिस इज नोन एज व्हाट? द ग्रेटर राजस्थान. ठीक है, नाउ कम्स व्हाट? इसके बाद में जो है संयुक्त वृहत्तर राजस्थान आया. ठीक है, संयुक्त वृहत्तर राजस्थान क्यों आया? बेसिकली नाउ एट दिस टाइम देयर वाज एन एजिटेशन, ठीक है, ऑफ भरतपुर किसान सभा. ठीक है, दे हैव ट्राइड टू मेक अ सेपरेट ब्रिज प्रदेश इन विच दे वांटेड टू मर्ज भरतपुर एंड धौलपुर. नाउ द क्वेश्चन became the cause of concern whether this should be integrated into that Braj Pradesh or in the Rajasthan, and the panacea to this problem was provided by forming Shankar Dev Committee. शंकर देव कमिटी शंकर देव जी के चेयरमैनशिप में फॉर्म की गई थी, एंड दिस कमिटी रिकमेंडेड दैट पीपल, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वांट भरतपुर एंड धौलपुर to be integrated into Rajasthan itself. Thus, the decision was taken that the Matsya Sangh or the Matsya Union, that is the phase 1, would be integrated into phase 4, that is the Greater Rajasthan. Greater Rajasthan के अंदर में इसको हम जो है इंटीग्रेट कर देंगे, किसको? मत्स्य यूनियन को. ठीक है, एंड देयर बाय दिस वॉज नोन एज द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ ग्रेटर राजस्थान. गॉट इट? इसको हम हिंदी में संयुक्त वृहत्तर राजस्थान कहते हैं. गॉट इट? एंड दिस डेट, रिमेंबर दिस इज एन एक्सेप्शनल. अगेन द ईयर ऑफ द फॉर्मेशन इज द सेम, दैट इज 1949, एंड द मंथ इज वेरी नेक्स्ट मंथ, 15th of May. ठीक है, 15th of May को इसको जो है बेसिकली हमने क्या है फॉर्म किया था, और इसमें कौन मर्ज हो गए थे? मत्स्य यूनियन में ग्रेटर राजस्थान. नाउ जयपुर वुड रिमेन द कैपिटल, सो कैपिटल को याद करने वाली प्रॉब्लम खत्म. ठीक है, नाउ द ऑल द डिग्निटरीज वुड बी द सेम, सो उनको याद करने वाली खत्म. जो महाराज प्रमुख, राज प्रमुख, डेप्यूटी राज प्रमुख, all would be for the lifetime itself until the post would get abolished. We'll see when. So remember this thing. Now the chief minister at this time was Hiralal Shastri. Now see, 5th stage के अंदर में चीफ मिनिस्टर की पोस्ट जो है क्रिएट कर दी गई थी और प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट जो है एबॉलिश कर दी गई थी. तो फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान जो है हीरालाल शास्त्री बने थे. ठीक है, अब यहां पर देखिए कि ये कमिटी का नाम आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना है. ठीक है, सो नेक्स्ट स्टेज में अगर हम देखें तो यहां क्या हुआ, देखो बीकानेर, जैसलमेर और ये सारा अपना क्या है ग्रेटर राजस्थान था. ठीक है, ग्रेटर राजस्थान के अंदर में किसको ऐड कर दिया भाई? मत्स्य यूनियन को ऐड कर दिया, जो कि हमारी फेज 1 के अंदर में, स्टेज 1 के अंदर में थी. और हमारा क्या बना? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ ग्रेटर राजस्थान. कब बना भाई? 15 मई 1949 को. रिमेंबर दिस थिंग. ठीक है, देन द मेजर इशू केम व्हेन सरदार वल्लभ भाई पटेल वांटेड टू मर्ज सिरोही स्टेट इनटू द गुजरात पार्ट, बट देयर वाज a prominent leader of Sirohi as well, Gokul Bhai Bhatt. He agitated and he strongly condemned the integration of Sirohi into the Gujarat. And as his opposition took place, he went to Jawaharlal Nehru, and later on basically State Reorganization Committee के थ्रू जो है सिरोही डिस्ट्रिक्ट को एक्सेप्ट द आबू एंड दिलवाड़ा रीजन, सिरोही डिस्ट्रिक्ट को मर्ज कर दिया गया किसके अंदर? 18 स्टेट्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ राजस्थान. जो 18 थे स्टेट्स,
दैट इज द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ ग्रेटर राजस्थान, उसके अंदर में किसको ऐड कर दिया? नाउ फेज 5th को जो है, फेज 5th को ऐड कर दिया गया किसके अंदर में? इसके साथ में क्या ऐड कर दिया है? सिरोही, एंड दिस बिकम्स आवर फेज 6। ठीक है, ये फेज 6 अपना बन गया। लेकिन रिमेंबर दिस थिंग, इसके अंदर में दो चीजें नहीं थी सिरोही का पार्ट अभी तक, आबू और दिलवाड़ा। आबू और दिलवाड़ा को बॉम्बे वाली प्रेसिडेंसी के अंदर में डाल दिया गया था, लेकिन बाद में बेसिकली क्या है, वापस से जो है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी ने कुछ डिसीजंस लिए। ठीक है, लेकिन मैं बता दूं कि इस समय जो है राजस्थान को पार्ट बी का दर्जा मिल गया था कॉन्स्टिट्यूशनली। अगर हम बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन जो है 26 जनवरी 1950 को अडॉप्ट कर दिया गया था, विच वॉज द डेट ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 6th फेज इटसेल्फ। सो इस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हो गया था। सो यहां कॉन्स्टिट्यूशन में आपको पता होगा बेसिकली जहां जहां गवर्नर्स अपॉइंट किए गए थे उसके अंदर पार्ट ए था, और जहां जहां राज प्रमुख अपॉइंट किए गए थे वहां पर पार्ट बी में थे। ठीक है, सो पार्ट बी के अंदर में उस टाइम तक राजस्थान का नाम आ गया था कॉन्स्टिट्यूशनली। नाउ दिस इज राजस्थान। ठीक है, सो यहां देखिए बेसिकली ये जो है इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट जो प्लेस है वो है एक तो अजमेर मेरवाड़ा। अजमेर मेरवाड़ा जो है ये एक इंटीग्रेट नहीं किया गया था, इसको इंटीग्रेट नहीं किया था। ठीक है, जो कि यूनियन टेरिटरी थी। दूसरा सिरोही, सिरोही के अंदर में भी माइनस कर दीजिए आबू। सिरोही के अंदर में भी आप माइनस क्या करेंगे? आबू एंड दिलवाड़ा। आबू दिलवाड़ा वाला जो पार्ट है उसको भी लेस करना है, वो भी इंटीग्रेट नहीं हुआ था। कब? स्टेज 6 के अंदर में, विच इज नोन एज यूनाइटेड राजस्थान। इसको हमने यूनाइटेड राजस्थान के रूप में जाना। नाउ सी, उसके बाद में अगर हम देखें फाइनल स्टेज, दैट इज द स्टेट एज बीइंग रीऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, अंडर द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। ठीक है, जो कि बेसिकली जस्टिस फैजल वाज हेडिंग दिस। फैजल अली जो है हेड कर रहे थे, और 1 नवंबर 1956 को ये जो है फॉर्म हुआ। 1 नवंबर 1956 को स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमिटी की जो है रिपोर्ट आई, और उस रिपोर्ट के अनुसार दो मेजर डिसीजन लिए गए। ठीक है, यहां जो रोल है इसको जो है, जो अजमेर वाला जो पार्ट है उसको भी इंटीग्रेट करवाने में जो मेजर रोल, जैसे वहां पर सिरोही के लिए जो है गोकुल भाई भट्ट ने किया था, वैसे ही हरिभाऊ उपाध्याय ने एक बहुत ही प्रोमिनेंट रोल जो है अजमेर को इंटीग्रेट करवाने में किया। सो फाइनली स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमिटी ने ये डिसाइड किया कि अब 7th स्टेज के अंदर में अजमेर और मेरवाड़ा को जो है हम राजस्थान के अंदर इंटीग्रेट कर रहे हैं। ठीक है, और साथ ही साथ बेसिकली कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट्स थे, जैसे कि आबू और दिलवाड़ा वाला रीजन है उसको भी इंटीग्रेट कर दिया। अब एमपी का सुनील टप्पा जो था, एमपी का जो है सुनील टप्पा था, ठीक है, जो कि भानुपुरा तहसील मंदसौर डिस्ट्रिक्ट का था, वो भी राजस्थान के अंदर में इंटीग्रेट कर दिया गया था। और एक जो है कोटा का सब डिवीजन था सिरोंज, इसको जो है एमपी के अंदर मिला दिया गया था। सो फाइनली हियर कम्स द फाइनल स्टेज, 7th स्टेज, जहां पर अब हम जो है प्रेजेंट टाइम जो राजस्थान देख रहे हैं, रीऑर्गेनाइज राजस्थान देख रहे हैं, वो रीऑर्गेनाइज राजस्थान अपने को मिलेगा। वो डेट कौन सी थी? 1 नवंबर 1956। ठीक है, सो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 को एनफोर्स में ला दिया गया था। नाउ सी, इसमें एक और इंपॉर्टेंट जो है चेंज आया था, वो क्या था? द राज प्रमुख पोस्ट वॉज एबॉलिश्ड एंड गवर्नर पोस्ट वॉज मेड। दैट मीन्स अभी 7th अमेंडमेंट एक्ट आया था, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, और इस एक्ट के थ्रू बेसिकली क्या है, द डिफरेंस बिटवीन पार्ट ए एंड पार्ट बी वॉज फिनिश्ड, उसको खत्म कर दिया गया था। एंड बिकॉज ऑफ दैट द गवर्नर्स पोस्ट वॉज क्रिएटेड फॉर ऑल द स्टेट्स। हेयर ऑन ऑल आर द पार्ट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया, और दीज वर द स्टेट्स।
ठीक है, जिसमें से राजस्थान भी एक स्टेट था, ठीक है। और राजस्थान के अंदर में भी गवर्नर की पोस्ट क्रिएट की गई, ठीक है। राज प्रमुख की, द पोस्ट ऑफ राज प्रमुख जो है वो टर्मिनेट कर दी गई थी और गवर्नर अपॉइंट किए गए थे। तो फर्स्ट गवर्नर ऑफ राजस्थान कौन थे? गुरुमुख, सरदार गुरुमुख निहाल सिंह जी। और उस समय एट दैट टाइम चीफ मिनिस्टर कौन थे? उस समय थे चीफ मिनिस्टर मोहनलाल सुखाड़िया। दैट इज मैं 1956 की बात कर रहा हूं। लेकिन अगर मैं उससे पहले की क्रोनोलॉजी सीएम की बताऊं आपको, तो सीएम देखिए हीरालाल शास्त्री के बाद में आप देखें सीएस वेंकटाचार्य भी नॉमिनेटेड सीएम रहे हैं, जयनारायण व्यास भी नॉमिनेटेड सीएम थे। उसके बाद में फर्स्ट इलेक्टेड सीएम बने थे टीकाराम पालीवाल 1952 में। अगेन उसके बाद में जयनारायण व्यास आए थे एज एन इलेक्टेड, ठीक है। सो ही वाज द ओनली पर्सन हु वाज इलेक्टेड एज वेल एज नॉमिनेटेड, ठीक है। और लेटर ऑन 1956 के अंदर में मोहनलाल सुखाड़िया, उस टाइम में जब ये गवर्नर की पोस्ट जो है बनी थी, क्रिएट की गई थी, तो सरदार गुरुमुख निहाल सिंह के साथ में कौन थे सीएम? मोहनलाल सुखाड़िया। सो फाइनली हमारा जो है बेसिकली इंटीग्रेशन कंप्लीट हुआ और हमारे पास में कितने डिस्ट्रिक्ट आए उस समय? 1 नवंबर को हमारे पास में थे 26 डिस्ट्रिक्ट्स। अगर आप देखें ये मैप था उस समय 26 डिस्ट्रिक्ट्स का, ठीक है। लेटर ऑन बेसिकली मोर नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स वर क्रिएटेड एंड वी ऑब्टेन्ड 33 डिस्ट्रिक्ट्स। ये 33 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं बेसिकली 33 डिस्ट्रिक्ट्स हमारे पास में आए थे, ठीक है। जिसमें मोस्ट रीसेंट वन वाज द प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ वाज द मोस्ट रीसेंट वन। लेकिन है ना, होनी को कौन टाल सकता है, ठीक है। और ये जो है बेसिकली 33 डिस्ट्रिक्ट भी मंजूर न गवारा थे, ठीक है। रिसेंटली ही हमारे लिए जो है बेसिकली 19 और डिस्ट्रिक्ट्स क्रिएट किए गए एंड नाउ वी हैव, आफ्टर जोधपुर और जयपुर के दो बाइफर्केशन के बाद में, नाउ वी हैव हाउ मच डिस्ट्रिक्ट्स? 50 डिस्ट्रिक्ट्स। आप मेरा वीडियो जरूर देखिएगा, उसके अंदर में आई हैव एक्सप्लेन्ड which were those 19 districts which has been announced in the recent budget by the chief minister of Rajasthan, ठीक है। और डेफिनेटली जैसे ही हमारे पास में डिटेल्स आएंगी 19 डिस्ट्रिक्ट्स की मैपिंग की, वी विल लुक इनटू इट एंड वी विल ब्रिंग मोर वीडियोस। और आप मुझे बताइएगा एक वीडियो आपके लिए क्या मैं ऐसा बनाऊं, कमेंट करके बताइएगा जरूर, जिसके अंदर बेसिकली क्या है इसके आगे के यानी कि 26 डिस्ट्रिक्ट्स के बाद वाले कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स क्रिएट हुए हैं अप टू द 50th डिस्ट्रिक्ट, आप जरूर मेरे को कमेंट करके बताइएगा। और इफ यू हैव लाइक्ड दिस सेशन देन डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। एज आई वुड लाइक टू बी ब्रिंग मोर न्यू वीडियोज फॉर यू, ठीक है। ये आपका लाइक शेयर और सब्सक्राइब जो है मुझे थोड़ा एनकरेजमेंट देगा, ठीक है। आई एम कमिटेड टू द कॉज, ठीक है। और एक बार क्विकली बेसिकली हम देख लेते हैं 7 स्टेजेस के अंदर में कौन कौन सी डेट्स थी, ठीक है। सबसे पहली 3 डेट्स आपको याद करवा देता हूं। देखिए 7 मार्च की 2 आएंगी, 1948 की लगातार 3 आएंगी। तो मार्च में देखो 17 मार्च, 17 मार्च के बाद 25 मार्च, 25 मार्च के बाद 18 अप्रैल, ये 3 डेट्स आ गई हैं। फर्स्ट स्टेज मत्स्य यूनियन, सेकेंड स्टेज जो है बेसिकली अपनी राजस्थान यूनियन, और थर्ड स्टेज जो है अपने क्या है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ राजस्थान, जिसके अंदर में सेकेंड स्टेज में उदयपुर को मिला लिया गया, ठीक है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं 4th स्टेज, जिसको हमने राजस्थान डे के रूप में मनाया, इसीलिए हम डेट को भूलेंगे नहीं क्योंकि आज ही वो दिन है 30 मार्च, दैट इज 1949 में। अगेन 1949 में 2 स्टेज आएंगी, यानी 5वीं स्टेज भी 1949 के अंदर आने वाली है। और वो आएगी कब? 30 का आधा करो तो 15 आता है, 2 महीने बाद आता है, तो 15 मई 1949 को जो है 5th स्टेज आई थी। और इस 5th स्टेज के अंदर में जो है इसको हमने क्या बोला था? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ ग्रेटर राजस्थान। इसके अंदर हमने क्या मिला लिया था? मत्स्य यूनियन को मिला लिया था। गॉट इट। उसके बाद में सिरोही वाला इश्यू उठा था 6ठी स्टेज के अंदर में, तो सिरोही को मिलाओ उसके अंदर 5th स्टेज के अंदर में। और ये कब मिलाओगे? जिस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डे एडॉप्ट हुआ था, दैट इज 26 जनवरी 1950। एंड फाइनली द इशू केम कि अजमेर का क्या करें, हम जो है दिलवाड़ा और आबू का क्या करें, सुनील टप्पा को एमपी से कहां लेके आना है, या फिर बेसिकली जो है हमें जो है क्या देना है कोटा से, सिरोंज डिस्ट्रिक्ट देना है ना एमपी को। तो ये सारा जो लेन देन है ये कब हुआ?
जब हमारी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमिटी बैठी और उसको इंप्लीमेंट किया गया स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, दैट इज 1 नवंबर 1956। उस दिन दो इंपॉर्टेंट डिसीजन और लिए गए थे। एक था अपना जो है गवर्नर का जो है बेसिकली पोस्ट को एबॉलिश कर दिया गया था, और दूसरा था पार्ट ए और पार्ट बी के बीच में 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो है डिफरेंस खत्म कर दिया गया था। तभी तो गवर्नर की पोस्ट क्रिएट हुई है। और गवर्नर कौन थे अपने? सरदार गुरमुख निहाल सिंह। उस वक्त सीएम कौन थे बताओ? मोहनलाल सुखाड़िया। तो दोस्तों ये थे अपने जो है बेसिकली इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान। इसको इसी तरीके से याद करिएगा, ठीक है? आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल के साथ में जुड़ना चाहते हैं दोस्तों, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर में आपको लिंक दिया हुआ है। जल्दी जाइए रामास गुरुकुल के टेलीग्राम चैनल को आप आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज यहां आती है एकदम तेज तर्राट बड़बड़ती जो है न्यूज, एकदम ताजा खबरें, ठीक है? किससे रिलेटेड? आपकी प्रिपरेशन से रिलेटेड। सारी पीडीएफ कहां मिलती है? इस टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिलती है। तो याद रखिएगा दोस्तों, एक तो लाइक करना है, दूसरा अपने दोस्तों को सब्सक्राइब भी करवाना है, और शेयर तो एकदम धड़ाधड़ करना है, क्योंकि शेयर मार्केट में कब शेयर बाजार ऊपर हो जाए और आपकी प्रिपरेशन को पंख लग जाए मेरे किसी एक वीडियो से, ठीक है? इसीलिए बेल आइकन का बटन दबाइए और नोटिफिकेशन समय पर पाइए। जय हिंद दोस्तों।